लतीफी क्यों बरती जा रही है। जेबीटी बैच वाइज भर्ती भी एक तरह से स्थगित हो गई है और इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कोर्ट की ओर से कि नियुक्तियां ना दी जाए परमिशन के बिना। तो इस पर भी आज जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से ये एक डिमांड रखी गई है कि जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखा जा सकता है काफी समय बीत गया है इस बैच वाइज भर्ती को लेकर और अभी तक कोई भी ऐसा इंतजाम या व्यवस्था नहीं की जा रही है सरकार की ओर से कि परमिशन इसमें ली जा सके कोर्ट की। अब सेशन पर आना चाहेंगे, जीओई लाइब्रेरियन पर भी अब हम आना चाहेंगे, ये भी क्योंकि विधानसभा परिसर के बाहर आए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। पिछले कई वर्षों से ये अपने पहले भर्ती नियमों के इंतजार में बने रहे और अब जब भर्ती नियम इनके लिए तैयार किए गए हैं हाल ही में तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि +2 में 50% अंकों की शर्त लगाई गई है जिसे कि इसमें कई अभ्यर्थी पूरा नहीं कर पाएंगे, सीधे तौर पर इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और जहां पहले इन्होंने डिप्लोमा ही हासिल किया है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, लेकिन अब इसमें बैचलर डिग्री की शर्त रखी गई है, बैचलर्स इन साइंस लाइब्रेरी, तो ये शर्त भी पूरी नहीं कर पाएंगे। 5 से 6 हजार के करीब संख्या सीधे तौर पर बाहर हो जाएगी अगर ये 2 शर्तें भर्ती नियमों में रखी जाती हैं जीओई लाइब्रेरी के पद भरने के लिए। 771 के करीब ये पोस्टें भरी जानी है। प्रक्रिया इसके लिए शुरू हो सकती थी लेकिन गतिरोध पहले ही बढ़ गया है और जैसा कि हमने कहा आज फिर ये विधानसभा परिसर के बाहर पहुंचे थे कि इन शर्तों को हटा दिया जाए क्योंकि ये इन पर सूट नहीं कर रही है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जमा 2 में 50% अंक हासिल नहीं किए हैं और अब इनके पास समय ऐसा भी नहीं है कि ये +2 में इंप्रूवमेंट कर सके या फिर दोबारा इन्हें मौका मिल सके अपने अंक बढ़ाने का। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक भी आज देखिए जोरावर स्टेडियम में पहुंचे थे और इनकी ओर से भी यही मांग रखी जा रही है कि पिछले 7 सालों से भर्ती इनकी नहीं हो पाई है। सभी कैटेगरीज की जब शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो इन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ही आए थे और पोस्टर्स भी इन्होंने हाथ में लिए हुए थे और इन्हीं की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना कोई आक्रोश दिखा रहे हैं, महज ये तो मिलने के लिए आए हैं। लेकिन जब मिलने के लिए कोई भी प्रतिनिधि मंडल आता है तो वो पोस्टर्स के साथ नहीं पहुंचता है, सबसे ज्यादा समझना ये जरूरी है। दूसरी बड़ी बात, लगभग 11 जिलों से ये शारीरिक शिक्षक आज पहुंचे थे, बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं, तो 25 दिसंबर से पहले इनकी भी भर्ती हो जानी चाहिए लगभग, क्योंकि ये पूर्व जयराम सरकार में 870 के करीब पोस्ट निकाली गई थी लेकिन किसी वजह से मामला कोर्ट पहुंच गया था जिस वजह से इसमें स्टे लग गया था। लेकिन अब स्टे हट गया है तो 25 दिसंबर से पहले इनकी भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो, ये मांग इन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से और मुख्यमंत्री से उठाई है। है तो पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी भी आए थे कि रिजल्ट घोषित कर इन्हें नियुक्ति दे दी जाए। हालांकि इनके केस में मुख्यमंत्री पहले 2 से 3 बार ऐलान भी कर चुके हैं कि 817 वालों को थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है, जल्द इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और अधिकारियों को भी इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिसका नतीजा हमें देखने में ये मिला था कि कार्मिक विभाग ने पहले देखिए विधि विभाग को फाइल भेजी थी कानूनी राय लेने के लिए और विधि विभाग ने वापिस से ये फाइल कार्मिक विभाग को फिर भेज दी थी इस राय के साथ कि इसमें लगभग 5 के करीब आरोपी हैं जो कि पेपर लीक मामले से संबंधित जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें जब तक वो पूरी तरह से दोषी साबित नहीं होते हैं उन्हें परीक्षा से भी डीबार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि जितने आरोपी हैं उतनी सीटें खाली रखी जाए और उसके बावजूद फिर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी बड़ी बात ये भी यहाँ विधि विभाग की ओर से कही गई थी कार्मिक विभाग को कि वो एक बार विजिलेंस ब्यूरो से भी इस पूरे मामले में डिस्कशन कर ले, वो विजिलेंस ब्यूरो से जरूर ये पूछ ले कि अभी कितना समय और ज्यादा जांच के लिए लगने वाला है या फिर जांच का दायरा क्या बढ़ेगा या चार्जशीट दायर करने में यहाँ कितना वक्त लगने वाला है। तमाम चीजों को लेकर विजिलेंस ब्यूरो से भी डिस्कशन करने के लिए कहा गया था लेकिन प्रोसेस अभी तक आगे नहीं बढ़ा है और यही कारण है कि जीओई पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी फिर धर्मशाला पहुंच गए सैकड़ों की संख्या में और क्योंकि कुल 1800 के करीब पदों पर ये भर्तियां होनी है। और देखिए जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन साफ तौर पर ये सामने आ चुका है कि दूसरे पोस्ट कोड्स की मेरिट को रिकास्ट किए बिना कुल 817 के जितने पद हैं उस पर ही रिजल्ट घोषित किया जाए तो फिर अब यहाँ इंतजार करना वैसे ही अभ्यर्थियों के बस में नहीं होगा, क्योंकि पहले कोर्ट के फैसले के इंतजार में ये थे, अब उसके बाद एफआईआर दर्ज होने का मामला इस पोस्ट कोड में सामने आ गया। फिर मुख्यमंत्री ने हालांकि ऐलान कर दिया कि जल्द इसमें रिजल्ट घोषित किया जाएगा, अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और अब तो जब कानूनी राय एक तरह से विधि विभाग की ओर से सामने आ गई है
तो यही सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं कि सब कुछ जब हो चुका है और कानूनी राय भी आ चुकी है कि जितने आरोपी हैं उतनी सीटें खाली रखकर रिजल्ट घोषित हो सकता है, तो इसमें फिर देरी या लेट लतीफी क्यों बरती जा रही है।